नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस खास अंक में हम आपको आम में रोग एवं कीट प्रबंधन तथा अमरूद की बरसात की फसल के प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं और सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर आते रहें। फलों की यदि बात होती है तो सर्वप्रथम आम की ही चर्चा होती है। फलों का राजा होने के साथ साथ आम की खेती किसानों के लिए आय सृजन का एक उत्तम स्रोत भी है। कई किसानों ने आम के काले पड़ने एवं फल मक्खी की रोकथाम के बारे में पूछा है। अच्छी उपज लेने हेतु सिंचाई, पोषक तत्वों तथा कीट प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां और समसामयिक क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं हमारे आम के विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी। यह समय आम के बागों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि आम के पेड़ों की नियमित अंतराल पे सिंचाई करते रहें। ऐसे स्थान जहां पर जमीन हल्की है या बलुई है, वहां 1 सप्ताह के अंतराल पे पानी देने की व्यवस्था करें, और जहां पर मिट्टी भारी है या जहां चिकनी मिट्टी है, वहां पर 10 दिनों के अंतराल पर पानी देने की अत्यंत आवश्यकता होती है। सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक हुआ, बोरान हुआ, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, और इसके घोल बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। और अगर उनकी 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पेड़ पर छिड़काव करते हैं तो फलों के विकास में लाभ होगा और इसके साथ साथ फलों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जहां तक अगेती किस्मों की बात है, खासकर उत्तर भारत में जैसे दशहरी हुई, बॉम्बे ग्रीन है, गौरजीत है, या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान से निकाली गई किस्म पूसा लालिमा है, उनके फल 15 से 20 जून के आसपास तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर जून के प्रथम सप्ताह में एक छिड़काव पोटेशियम का किया जाता है तो उससे फलों की गुणवत्ता बढ़ाने में, उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने में लाभ होगा। इसके लिए हमारे किसान भाई पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं या पोटेशियम नाइट्रेट ले लें। अगर यह दोनों रसायन नहीं उपलब्ध है तो पोटेशियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी 1% का घोल बनाकर एक छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होगा। ऐसा देखा गया है कि ईंट के भट्टों से जो जहरीली गैस निकलती है, खास तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड, उससे आम में कोयलिया विकार हो जाता है। तो आम की कोयलिया विकार से बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों ने मई के प्रथम पखवाड़े में एक छिड़काव बोरेक्स का अवश्य कर लिया होगा, और एक दूसरा छिड़काव इस समय करने की आवश्यकता है, जिसके लिए 10 ग्राम बोरेक्स को लेकर उसको प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका एक छिड़काव इस समय अवश्य कर दे। इस समय जो सबसे प्रमुख कीट आम के बागों में जिसका प्रकोप देखा जा रहा है वह है फल मक्खी कीट, और इसकी मादा फल की सतह पर छिलके के नीचे अंडे देती है और उन अंडों से लार्वा निकल करके वह गूदे को खाता है, और जो प्रभावित भाग होता है वहाँ पर सड़न पैदा हो जाती है। ऐसे फल खाने योग्य नहीं होते हैं और वह पेड़ से गिर जाते हैं। तो हमारे कुछ किसान भाइयों ने अवश्य ही फल मक्खी ट्रैप अपने बाग में लगा लिया होगा, और जिन्होंने लगा लिया उनको सबसे ज़्यादा सावधानी इस बात की रखनी है कि उसमें जो उपचारित लकड़ी लगी है उसको नियमित अंतराल पे बदलते रहें। सामान्य तौर पर 15 से 20 दिनों के अंतराल पे जो उपचारित लकड़ी फल मक्खी ट्रैप में रखी होती है उसको बदलना जरूरी होता है। और जिन किसान भाइयों ने अभी फल मक्खी ट्रैप नहीं लगाया है उनको जल्द से जल्द फल मक्खी ट्रैप लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्य तौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 12 से 15 फल मक्खी ट्रैप पर्याप्त होते हैं। अब बात आती है कि फल मक्खी ट्रैप की लकड़ी को उपचारित कैसे करें। इसके लिए 3 रसायनों की जरूरत होती है। पहला है एथाइल अल्कोहल, जिसकी 6 भाग मात्रा ले लें, और दूसरा रसायन है मिथाइल यूजिनॉल, जिसकी 4 भाग मात्रा लें, और इसके साथ साथ कीटनाशी जैसे कि स्पाइनोसाइड है उसकी 3 भाग मात्रा ले लें, और इन सबको मिलाकर घोल बना लें, और प्रयास करें कि जो प्लाईवुड का टुकड़ा या लकड़ी फल मक्खी ट्रैप में प्रयोग में लाई गई है उसको कम से कम 72 घंटे के लिए इस घोल में भिगो के रखें। इसके लिए हमारे किसान भाई स्पाइनोसाइड की 40 मिलीलीटर मात्रा को 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर कम से कम 2 छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पे करें, जिससे फल मक्खी प्रबंधन में काफ़ी लाभ होता है। ऐसे बाग जहाँ पर पेड़ छोटे हैं
हैं या अभी फलत में नहीं है, जल्दी ही लगाए गए हैं, तो उसमें जो छोटे पौधे हैं उसको इस गर्मी के मौसम में नियमित अंतराल पे सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। और वो किसान भाई जो इस बात का विचार कर रहे हैं कि आने वाले मानसून में वो नया बाग लगाएंगे, उनके लिए भी यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खासकर मई के दूसरे पखवाड़े से लेकर जून के प्रथम पखवाड़े के बीच में ही उनको गड्ढे खोदने की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो खुला हुआ गड्ढा है वो कम से कम 20 से 25 दिनों के लिए चिलचिलाती धूप में खुला रहे, जिससे उसमें जो भी रोगाणु या कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए और आने वाले दिनों में जब हम उसमें पौध लगाएं तो उनको कोई नुकसान ना हो। फलों में अमरूद भी एक प्रमुख फसल है जिसकी किसान भाई सर्दियों एवं बरसात में खेती करते हैं। अमरूद की बरसात की फसल में इस समय फल आने की तैयारी है। अमरूद में अच्छी उपज लेने हेतु कीट प्रबंधन, बैगिंग एवं थिनिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गोस्वामी। मूलतः दो प्रकार की फसलें होती हैं, एक बरसात की फसल, एक सर्दियों की फसल। अमरूद में जो फलन होता है वो 95% बरसात की फसल होती है और 5% सर्दियों की फसल आती है। गुणवत्ता के हिसाब से सर्दियों की फसल बरसात की फसल से अच्छी होती है, पर कई बार किसान भाइयों का अनुरोध आता है कि हमें बरसात की फसल भी कुछ लेनी है। तो बरसात की फसल को अगर हमें फल मक्खी से मुक्त बरसात की फसल लेनी है और फलों का साइज भी अच्छा लेना है और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी रखनी है, तो हमें मूलतः 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अमरूद की अगर आप बरसात की फसल देखेंगे तो उनमें 95% फलन होता है। अमरूद में बहुत ज़्यादा फल लगते हैं। जब ज़्यादा फल होंगे तो अमरूद का फल गुणवत्ता युक्त नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या ध्यान देना है कि जैसा कि आप देखेंगे कि अमरूद में मूलतः ऐसे 3 फल एक शाखा में आते हैं, उसमें से आपको इस किनारे के अगर आप 2 फल तोड़ दें और इस वाले फल में हम अगर बैगिंग कर दें तो अमरूद की एक तो इसकी फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी, इसके साथ साथ जो फल मक्खी की समस्या है उससे भी हमें निदान मिल सकता है। अगर हम ध्यान देने वाली बात है कि अमरूद को कच्चा और पक्का दोनों खाते हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अमरूद में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि फल मक्खी में बहुत अच्छे से निदान संभव है। फेरोमोन ट्रैप में किसान भाई खुद भी बना सकते हैं और इसको हम मार्केट से भी ले सकते हैं। अमरूद में जो फेरोमोन ट्रैप यूज़ होता है उसको मिथाइल यूजोनाइल ट्रैप कहते हैं। इन ट्रैप की करीब 10 से 15 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम अमरूद के बाग में लगाएं तो फल मक्खी में बहुत हद तक निदान संभव है। अगर हम 3 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो थिनिंग की सही समय, जो कि ये बिल्कुल सही समय चल रहा है। दूसरा, अमरूद में थैली चढ़ाना। थैली बहुत नितांत आवश्यक है अगर अमरूद में आपको उत्पादन करना है बिना किसी कीड़े के। और तीसरा, आपको फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना है। फेरोमोन ट्रैप में 3 चीज़ें होती हैं, एक मिथाइल यूजोनाइल जो कि एक फेरोमोन है, दूसरा उसमें स्पाइनोसाइड करके एक कीटनाशक होता है और उसको हम इथेनॉल से घोल लेते हैं। इन तीनों के मिश्रण का 0.1% मिश्रण को हम एक लकड़ी की किसी भी लकड़ी के गत्ते या लकड़ी के उसमें डुबो के रखते हैं और उसके हम डिब्बे बना लेते हैं और ऐसे डिब्बों को हम कई 15 से 21 डब्बों को हम प्रति एकड़ अमरूद के बाग में लगा देते हैं और इनको फिर हमें ध्यान देना है कि 20 से 25 दिन में हमें इनको परिवर्तित भी करते रहना है। जो गुटियां हैं उसके अंदर जो फेरोमोन ट्रैप के डिब्बे के अंदर डाली गई हैं, तो इससे हमें तीनों चीज़ों का लाभ मिलेगा। एक तो हमें गुणवत्ता युक्त फसल मिलेगी, दूसरा हमें किसी भी तरीके के कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और तीसरा, जब हम फ्रूट थिनिंग करेंगे तो उसकी साइज अच्छी होगी, उसमें क्वालिटी अच्छी होगी और हमें कुछ हद तक बरसात की फसल के साथ साथ सर्दियों की फसल भी बढ़ सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बरसात की बहुत अच्छी फसल अमरूद की ले सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से राकेश राणा जी ने पपीते के पत्तियों में पीले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। क्योंकि आपकी फसल मई में लगी है, इसलिए आपकी फसल में कई रोगों का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु 7 दिन के अंतराल पर 2 बार रीडोमिल की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एवं जीवा रस की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जयपुर राजस्थान से रामजी लाल जी ने नींबू के फलों एवं टहनियों में भूरे जालीनुमा धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल कैंकर रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित टहनियों की प्रूनिंग कर खेत से हटा दे। तुरंत उसके बाद बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे करें, अर्थात कॉपर सल्फेट की 5 किलोग्राम, चूने की 5 किलोग्राम
मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर स्प्रे करें। बोटाद गुजरात से जितेश विलानी जी ने बैंगन के पत्तियों की मुड़कर सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु एसिडामिप्रिड की 200 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद पुनः छिड़काव करें। ध्यान रखें कि स्प्रे के लगभग 10 दिन तक फसल की कटाई न करें। जयपुर राजस्थान से शेर सिंह जी ने टिंडे की पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु रेडोमिल की 300 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।